हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है TNS टेक्नोलॉजी में। तो आज का मेरा दूसरा टॉपिक है। कल का टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे और कल का वीडियो बहुत अच्छा से चला है और कमेंट भी बहुत सारा आया है उसमें। और कल हम जो बात करते हैं इलेक्ट्रोड का, वो हम आज आपको दिखाएंगे। ये है आपका इलेक्ट्रोड, ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोड है और हम PDF बना रहे हैं। बन गया है PDF और डाल देंगे। कल उसी में लगे थे हम। अभी इलेक्ट्रोड है, इसको देख सकते हैं। इसी के बाद हम कल कर रहे थे इलेक्ट्रोड का, आगे भी चर्चा करेंगे। दिखा दिया आप सभी को ताकि हम बोले थे। आगे चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या कहाँ आवश्यकता होती है और क्यों होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में जानकारी पूरा लेंगे। कहाँ जोड़े जाने के लिए इसका काम आता है, क्यों महत्वपूर्ण है, सारी बात हम इसके बारे में जानकारी आप सभी को देंगे। तो इसका नाम क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लोय। जोड़ने का उपकरण दो चीज़ों के जोड़ने का काम में आता है। तो और किसी भी औद्योगिक विकास में वेल्डिंग का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वेल्डिंग औद्योगिक विकास में बैकबोन का कोई अंतर्गत उपयोग नहीं होती है। इंजीनियरिंग का कोई कल कारखाना नहीं है जहाँ उत्पादन का प्रमुख माना जाता है। वेल्डिंग को प्रमुख माना जाता है। तो कल कारखाना मतलब जो हो गया, बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आप बात करेंगे। अब प्रौद्योगिक प्रोफेशनल उत्पादन के निर्माण में, इसका उत्पादन के निर्माण में क्या आवश्यकता होती है? तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण पहले कास्टिंग डालकर बनाई जाती थी, तैयार की जाती थी, लेकिन आजकल कास्टिंग के जगह पर वेल्डिंग द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके द्वारा बनाई हुई वस्तु हल्की, मजबूत एवं कीमत कम होती है। ऐसा होने नट बोल्ट की स्क्रू इत्यादि का बचत होने लगा, जैसे जैक्सा फिक्सर, क्लैम्प्स इत्यादि वर्किंग हैक्सिंग के द्वारा कहा जाता है। कि बोल रहा है कि अगर स्थिति हम बात करेंगे कि कास्ट आयरन वगैरह, जैसे कि पहले नट बोल्ट का प्रयोग करके किया जाता था, वेल्डिंग वगैरह जोड़ किया जाता था, तो उसके जगह पर अभी बचत हो रहा है बहुत ही कम। वेल्डिंग का बहुत कम कीमत पड़ रहा है। इसके बाद वेल्डिंग करने के बाद उसमें बहुत सारा ऐसा कि मेटल पहले जुड़ नहीं पाता था, अब तो सारा चीज़ जुड़ रहा है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्पादन में ही वेल्डिंग। हम बात करेंगे इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मतलब उपकरणों का रख रखाव का बात करेंगे। उपकरण का रख रखाव का बात करेंगे तो उपकरण का रख रखाव मतलब कोई भी मेटल वगैरह का आप कैसे, किस ढंग से उसको रख सकते हैं, मतलब किस अनुसार आप रख सकते हैं कि कुछ अच्छी तरह से रहे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में हम करेंगे इंडस्ट्री कारखाने के अंदर टूटे हुए पार्ट्स मेंटेनेंस को वेल्डिंग द्वारा जोड़कर काम में योग्य लायक बनाया जाता है, जिसमें पार्ट्स ऑफ मेंटेनेंस को खरीदना पड़ता है और इसके रखरखाव में मेंटेनेंस में आसानी होती है। मतलब कि कल कारखाना जो है उसमें कोई भी मेटल वगैरह, जैसे कि कोई भी पार्ट से टूट जाता था तो उसके लिए रिफिट वेल्ड का प्रयोग जोड़ता था, लेकिन आजकल रिफिट की जगह पर हटा के वेल्डिंग के द्वारा अभी जोड़ के महत्वपूर्ण कर दिया गया है, क्योंकि रखरखाव में उससे बेहतर क्या हो सकता है। वेल्डिंग इसलिए रखा जाता है वहाँ पे। और दूसरा बात करेंगे हम उसका, आजकल कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका सबसे ज़्यादा जो है जो भवन निर्माण में किया जाता है, दूसरा हो गया पुल और बांध बनाने के निर्माण में भी किया जाता है। तीसरा हो गया गेट, ग्रिल, फर्नीचर बनाने में वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। चौथा हो गया ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा हो गया ऑटोनॉटिकल ऑयल में किया जाता है। अब पांचवा हो गया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड मेंटेनेंस शिप, मतलब हमारे देश में जहाज वगैरह बनाने के, पनडुब्बी वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा हो गया रेलवे लिक्विडेशन एंड वर्क में, रेलवे का जो बॉग इंजन वगैरह हो गया, इस सब में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डब्बा वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है मालगाड़ी का। तो इसका जैसे आपका हो गया मिट्टी का तेल निकालने वाला मशीन उद्योगों में काम किया जाता है। खनिज उद्योगों में किया जाता है। मिट्टी खोदने एवं हटाने वाले कामों में किया जाता है। घरेलू बर्तन बनाने में वेल्डिंग का प्रयोग होता है। स्टील प्लांट में वेल्डिंग का काम किया जाता है।
स्टील टैंक बनाने में उपयोग होता है। पावर टैंक बिजली बनाने का मशीन में भी किया जाता है। ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। मशीन औजारों का निर्माण में किया, मशीन वगैरह का निर्माण में भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देख लिए होंगे कि किस किस जगह पे वेल्डिंग का काम किया जाता है। तो सबसे पहले कहाँ किया जाता है, तो हवाई जहाज का निर्माण में किया जाता है। दूसरा किया जाता है आपका जाके एयरशिप जहाज वगैरह में, पेंडुबी वगैरह में, टैंक बनाने में, गाड़ी बनाने में, मोटरसाइकिल वगैरह बनाने में, आपको मोटर बनाने में हो गया। और दूसरा हो गया आपका जाके ऑटो इंडस्ट्री वगैरह में, बहुत कारखाने में, बहुत सारी जगह बनाया जाता है। वेल्डिंग का मतलब हर जगह आपका उपयोग किया जाता है। तो इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करिए कि किस किस जगह काम किया जाता है आपका वेल्डिंग का। तो आगे हम चलते हैं कि वेल्डिंग का महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। वेल्डिंग को महत्वपूर्ण तो बता दिए क्यों माना जाता है, क्योंकि इससे कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता और इसमें टूटे हुए पार्ट्स को आराम से इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं, ताकि बचत भी होता है रुपये का। इसलिए आज का मेरा दूसरा टॉपिक है आर्क। आर्क आखिर है क्या। आर्क तो सुने होंगे आप लोग, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सुने होंगे, आप लोग देखे होंगे, ये भी हम कर सकते हैं। आप लोग का घर, आप लोग कहीं बाजार वगैरह गए होंगे तो वेल्डिंग करता होगा, उससे एक लाइट निकलता है, उसी को हम लोग आर्क कहते हैं। वेल्डिंग करते समय जो किरणें निकलती है, छिद्र प्रकाश निकलती है, उसी को हम लोग आर्क कहते हैं। उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग भी कहते हैं। दूसरे शब्द में वेल्डिंग करते समय जब इलेक्ट्रोड को बेस मेटल के साथ स्पर्श कराकर या टच कराकर उसमें जो गैप दिया जाता है, उसके साथ हवा प्रवेश कर जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट भी उसके साथ प्रवेश कर जाते हैं, जिसका वेल्डिंग मतलब एक साथ जुड़ जाती है, उसी को हम वेल्डिंग करते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे वेल्डिंग पूछ देगा कि वेल्डिंग किसे कहते हैं, तो मतलब आर्क किसे कहते हैं। तो वेल्डिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड को बेस मेटल के साथ स्पर्श कराकर या टच कराकर उसमें गैप दिया जाता है कि इसमें एयर के साथ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवेश कर जाती है, करंट प्रवेश करने को जोड़ लग जाती है, उसी को हम वेल्डिंग करते हैं। इसी वेल्डिंग करते हैं, ये तो समझ गए आर्क कैसे होती है, वेल्डिंग कैसे करते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, 2-3 वीडियो डाल चुके हैं अभी तक। तो आर्क से नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। फ़ायदा तो बोल दिए वैसे ही, नुकसान क्या क्या होता है, तो इससे जो प्रकाश निकलती है, आर्क जो प्रकाश बोले, तो प्रकाश इससे निकलते हैं, इससे 2 किरणें निकलती है। कौन कौन किरणें निकलता है, ये कि निकलते हैं इंफ्रारेड किरणें और अल्ट्रावायलेट, मतलब मिस्टेक हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा न्यू है ना, तो अकलाने का एक कोशिश कर रहे हैं। तो इससे 2 किरणें निकलती है, इंफ्रारेड किरणें, और एक निकलता है अल्ट्रावायलेट किरणें। एक आवृत्त किरणें निकलती है, एक फेरावैग्निक किरणें निकलती है। तो फेरावैग्निक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें क्या करते हैं, फेरावैग्निक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें जो है आवृत्त किरणें हमारे आँखों को नुकसान पहुँचाता है। और जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो भी हमारे आँखों को भी प्रभावित करती है, तो बॉडी को प्रभावित ज़्यादा करता है, लेकिन इंफ्रारेड किरणें हमारे आँखों को प्रभावित करती है। और आर्क 2 प्रकार का होता है, एक स्क्रैचिंग मेथड होता है और एक होता है टैपिंग मेथड। आर्क कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक स्क्रैचिंग मेथड और एक टैपिंग मेथड। तो टैपिंग मेथड और स्क्रैचिंग मेथड बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे आर्क से जो किरणें निकलती है उससे क्या हानि होता है। तो इंफ्रारेड किरणें निकलती है, उससे हानि क्या होता है। इंफ्रारेड किरणें हमारे आँखों तक प्रभावित हो जाती है, इसी कारण से हमारे आँखों से पानी निकलने लगता है, आँखें गड़ने लगता है, आँखें सूज जाती है। तो इससे बचने के लिए 2 उपकरण का प्रयोग करते हैं, 2 या 3 उपकरण है। सबसे पहले अगर यदि हम एक ठंडा पानी से पहले आँख धो लेंगे, उससे नहीं होगा तो एक नमक का पोटली बांधेंगे, पानी में डालेंगे और धीरे आँख में लेंगे, तो सूजना कम हो जाएगा, पानी गिरना कम हो जाएगा। और तीसरा उपाय है इसका, आलू के 2 टुकड़ों को काट के आँखों पर रखेंगे, ठंडा आएगा आँख में। और चौथा है 30% लिक्विड आइस ड्रॉप का प्रयोग करेंगे। अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे फेस को, मतलब चेहरा वगैरह को हमें जो है जला देती है इंफ्रारेड किरणें बॉडी को, तो उससे बचने के लिए हम लोग 2 उपकरण का प्रयोग करते हैं। एक है सबसे पहले लेदर एप्रॉन का प्रयोग करेंगे बचने के लिए इससे, और इंफ्रारेड किरणें से बचने के लिए गोगल्स का प्रयोग करेंगे, तो हैंड स्क्रीन का प्रयोग करेंगे। लेदर एप्रॉन का प्रयोग करेंगे बॉडी के बचने के लिए,
आपका 2 उपकरण का नाम बता दिया। अब हम बात करेंगे स्क्रैचिंग मेथड और टैपिंग मेथड होता क्या है। स्क्रैचिंग मेथड और टैपिंग मेथड की बात करेंगे तो स्क्रैचिंग मेथड में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो स्क्रैचिंग मेथड में वेल्डिंग शुरू करने से पहले स्क्रैचिंग मेथड वेल्डिंग करने से पहले शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको चेक करेंगे, उसी को हम लोग स्क्रैचिंग मेथड बोलते हैं। टैपिंग मेथड किसे बोलते हैं, जो टैप करके वेल्डिंग किया जाता है टिक 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 टिक, उसी को हम लोग टैपिंग मेथड कहते हैं। टैपिंग मेथड कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम हम लोग का मुझे तो टैपिंग मेथड का। तो इसका ड्राइंग मेरे पास से आपको हम टैपिंग मेथड इसका थोड़ा बहुत दिखा देते हैं ड्राइंग हम। देख लीजिए, ये आपका हो गया। इस तरह मेटल रहता है, इस तरह मेटल रहता है और मेटल इलेक्ट्रोड है, ई आर्क इधर से निकल रहा है, तो ई आर्क निकल रहा है और यहाँ पर बेस मेटल है, तो इसी में टच लगाकर इससे जो आर्क निकलती है, ये टैपिंग मेथड नहीं, ये टैपिंग मेथड कर रहा है, ये टैपिंग मेथड कर रहा है, स्क्रैचिंग मेथड नहीं दिखाया। अब बात करेंगे, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन मेथड सबसे खास चैप्टर है यही आर्क। आर्क से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आर्क से क्वेश्चन किस तरह बनेगा, पूछेगा आर्क कैसे बनती है, आर्क किस चीज़ को नुकसान पहुंचाता है, आर्क से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आर्क है कि ये सब क्वेश्चन आपका बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आर्क से कैसे बचें। आर्क से बचने के लिए दो उपाय। तो आर्क से बचने के लिए हैंड गोगल्स का प्रयोग करेंगे, हैंड गोगल्स, हैंड स्क्रीन का प्रयोग करेंगे, लेदर एप्रॉन का प्रयोग करेंगे। आर्क क्या है, आर्क से कौन कौन सी विधियां संक्षिप्त करें, आर्क को बनाने वाले कौन कौन सी विधियां संक्षिप्त करें, एक अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड किरणें, दो विधियां हैं इसमें। आर्क से कौन कौन सी किरणें निकलती है, इंफ्रारेड किरणें और एक अल्ट्रा वायलेट किरणें। हमारे आँखों में आर्क चले जाने से क्या चीज़ का उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, तो लिक्विड 30 आई ड्रॉप्स का प्रयोग करेंगे, या तो आलू के 2 टुकड़ों को काट के मतलब ऑप्शन में जो आपका रहेगा वही मार दीजिएगा। और चौथा कि आर्क कैसे बनाई जाती है, तो वेल्डिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड को बेस मेटल के साथ स्पष्ट कराकर उसमें गैप दिया जाता है, उस गैप में एयर के साथ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे